जरिए धर्म गुरु और प्रबुद्ध जन में पकड़ मजबूत की। प्रदेश भर में संतों और महात्माओं का सम्मान किया। एक दिन के इस अभियान के तहत बूथ से प्रदेश स्तर और सीएम से लेकर विधायक तक सभी ने गुरु की वंदना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डीके पुंछरी का लौठा में श्रीनाथ जी मंदिर में संत महात्माओं का गुरु पूजन कर आशीर्वाद भी लिया। वहीं मदन दिलावर, ओम बिरला, वासुदेव देवनानी समेत अन्य नेताओं ने भी प्रदेश भर में धर्म गुरुओं, महंतों और पुजारियों का सम्मान किया। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से धर्म गुरुओं, महंतों और पुजारियों को 2100 रुपए सम्मान राशि, श्रीफल, शॉल, मिठाई एवं गुरु वंदना संदेश भेंट किए। उदयपुर के पूर्व नरेश लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ गुरुवार को जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने हाल ही में सुर्खियों में रही उदयपुर फाइल्स फिल्म और उससे जुड़े विवादों पर अपनी राय रखी। लक्ष्यराज सिंह ने कहा, जहां तक आतंकवाद और इंसानियत के खिलाफ कार्यों की बात है, वह किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, जो भी कार्य हमारी सभ्यता, संस्कृति और मानवीय मूल्यों के खिलाफ है, मैं उनका खुलकर बहिष्कार करता हूं। उदयपुर फाइल्स फिल्म को लेकर उन्होंने ये भी कहा, जहां तक उच्च न्यायालय का सवाल है, कानून अपना निर्णय स्वयं करता है, उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। देखिए, जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, जहाँ तक इंसानी चीजों के खिलाफ जो हमारी सभ्यता है उसके खिलाफ कार्य जो हो रहा है, उसको किसी भी तरीके से जो है वो उसको नकारा नहीं जा सकता, उसका बहिष्कार करते हैं। और जहाँ तक उच्च न्यायालय का सवाल है, कानून की प्रकरण जो है वो लेता है। और जब फिल्म रिलीज होगी या कुछ होगा, जब तक उसकी पूरी जानकारी नहीं मिले टिप्पणी क्या करें। पर आतंकवाद के प्रति अन्य और ऐसे कोई जो देश के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ कोई भी जो विषय है, उनकी जो है खुलकर जो है उसका मैं बहिष्कार करता हूं। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बांसवाड़ा में श्रद्धा और भक्ति की अनूठी छटा देखने को मिली। जाना मेडी स्थित उत्तम ध्यान आश्रम में हजारों श्रद्धालु जुटे, जहां महामंडलेश्वर ईश्वरानंद जी महाराज और उत्तम स्वामी महाराज के सानिध्य में विशेष आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, प्रहलाद मोदी भी पहुंचे। दोनों ने गुरुजनों से आशीर्वाद लिया और गुरु परंपरा की महिमा का बखान किया। आश्रम में भजन, प्रवचन और प्रसादी वितरण का आयोजन हुआ। पूरा परिसर भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगा रहा। गुरु पूर्णिमा के दिन सभी अपने अपने गुरु के स्मरण कर रहे और उन्हें याद किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरु पूर्णिमा न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत में कहा कि अपने गुरुओं को लेकर उन्होंने खुलासा किया। डोटासरा ने बताया, स्कूली शिक्षा में पद्मश्री बैजनाथ महाराज उनके गुरु हैं। शिक्षा में वह उन्हीं से प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। इसके बाद वकालत में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भागीरथ मल जागड़ उनके गुरु हैं। पुराने लोग साइड होते जाते हैं, तो ये सब सिद्ध है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि कोई भी काम अगर आप करो तो उसका जो उद्देश्य आप बोल करके आ रहे हो कि मुझे जन सेवा करनी है, तो फिर उस जन सेवा को ईमानदारी के साथ में करो और उसमें पूरी तरीके से तल्लीनता के साथ में वो काम करो। ऐसा नहीं है आज कर लिया फिर छोड़ दिया, फिर बग गया फिर छोड़ दिया, चुनाव आए 15 दिन लग गए, अब हमें टिकट दे दो, हम लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, और उसके बाद में नहीं है। जब राजनीति में आने का जिस व्यक्ति ने ध्येय बना लिया हो, अपना जीवन का मिशन बना लिया हो, उस व्यक्ति के लिए सबसे पहली जरूरी बात होती है कि वो जनता के बीच में उनका दिल जीते, ईमानदारी से काम करे, मेहनत करे और अपनी जो विचारधारा होती है उस विचारधारा को साथ लेकर के आगे बढ़े। कभी किधर कभी किधर, कभी किसी पार्टी में कभी किसी का, तो फिर जनता भी ये देखती है कि भाई इनका कोई मतलब नहीं है, इनको विचारधारा से लेना देना नहीं, इनको जनसेवा से लेना देना नहीं, इनको तो केवल अपनी राजनीतिक रोटियों के माध्यम से अपनी जो है वो पद प्राप्त करने हैं। तो फिर वो जनता थोड़े दिन के बाद में उसको भूल जाती है और वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए जो भी काम करो ईमानदारी के साथ में करो, जनता की सेवा करो, जनता के दिलों में पहचान बनाओ, जगह बनाओ। ये काम अगर कोई व्यक्ति मिशन लेकर के चलता है तो मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी।
राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर आज जोधपुर पहुंचे। उन्होंने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के पिता स्वर्गीय दाऊलाल वैष्णव के निधन पर आयोजित शोक सभा में भाग लिया। राठौर ने अश्वनी वैष्णव से मुलाकात कर उन्हें और उनके परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। मंत्री राठौर कल भी जोधपुर प्रवास पर रहेंगे और कई स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। शिक्षा विभाग में नया सत्र शुरू होते ही बच्चे अलग अलग स्कूलों में प्रवेश ले रहे हैं। अभिभावक अपने बच्चों को किताब, ड्रेस और दूसरे स्कूली सामान उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन शिक्षा अर्जित करवाने के पीछे कमीशन का एक बड़ा खेल खेला जा रहा है, जिससे अभिभावक त्रस्त हैं। दिखाते हैं पूरा मामला इस रिपोर्ट में। निजी स्कूलों की मनमानी से अभिभावक परेशान। तमाम दावों के बावजूद नहीं निकल रहा समाधान। कमीशन खोरी की मार, अभिभावक लाचार। शिक्षा का मंदिर या लूट का अड्डा? विभाग की गाइडलाइन के अनुसार जो भी सिलेबस है जो राज्य के विद्यालयों में चालू है, वही सिलेबस निजी विद्यालयों के लिए भी है। 1 जुलाई से शुरू हुए नए सत्र से पहले सरकार ने गाइडलाइन जारी कर बताया था कि प्रदेश भर में कोई भी निजी विद्यालय सिलेबस के अलावा कोई प्राइवेट पुस्तक नहीं चलाएगा और न ही अभिभावकों को इन पुस्तकों को खरीदने के लिए बाध्य करेगा। लेकिन स्कूल खुलते ही सरकार के दिशा निर्देश ताक पर धर दिए गए। अभिभावक शिकायत करते हैं कि निजी विद्यालय किसी एक पुस्तक विक्रेता से सेटिंग करके उसी दुकान पर ड्रेस और पुस्तकों के लिए भेजते हैं, जिससे उन्हें मोटा कमीशन मिलता है। अच्छा, दुकानें फिक्स कर रखी है क्या इन लोगों ने? सबसे बड़ी बात है ड्रेस या कोर्स के लिए बताइए। ड्रेस का भी बिल्कुल फिक्स है इनका और बुक्स का भी फिक्स है। कुछ स्कूल वालों ने तो बुक्स और ड्रेस का स्कूल में धंधा चला रखा है। कब से खड़े हो आप यहाँ? 1 घंटा से खड़ी हूँ। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? अमरगढ़ चौकी से। कौन सी क्लास में पढ़ता है बच्चा? 6ठी क्लास में। कौन से स्कूल में? अच्छा, अभी क्या नंबर आया कि नहीं आया? नहीं आया अभी तो नंबर। सच्चाई जानने के लिए जब न्यूज 18 की टीम ने धरातल पर जाकर देखा तो गंगापुर सिटी में एक ही दुकान पर लगभग 40 से 50 निजी विद्यालयों ने सेटिंग करके मोटे कमीशन के आधार पर अपनी ओर से मनमानी पुस्तक और उस पर मनमानी कीमत लगाकर रखी है। इस संबंध में जब दुकानदार से पूछा गया तो उसने सिलेबस बदलने का बहाना बनाकर सारा ठीकरा सरकार के मत्थे मढ़ दिया। फिर इस साल गवर्नमेंट ने किताबें चेंज की है। गवर्नमेंट ने जो किताबें चेंज की है तो कोई आ रही है, कोई नहीं आ रही है, कोई आ रही है, कोई नहीं आ रही है। इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिन किताबों को निजी विद्यालय खरीदने पर मजबूर कर रहे हैं, उन किताबों को साल भर ना तो पढ़ाया जाएगा और न ही उनसे परीक्षा में कोई सवाल आएगा। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कहती हैं कि अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली, लेकिन अगर शिकायत मिलती है तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। मीडिया के माध्यम से ही, आपके माध्यम से ही हमें ये बात हमारे सामने आई है। अगर इस तरह की कोई बात है तो मिलती है तो इसके लिए सख्त कार्रवाई हमारी तरफ से की जाएगी। मामला सिर्फ सवाई माधोपुर जिले का नहीं है, बल्कि आसपास के जिलों में भी शिक्षा के नाम पर वसूली का ऐसा ही खेल खेला जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की अनियमितताओं और अव्यवस्थाओं का सरकार को पता नहीं है? फिर बार बार क्यों निजी शिक्षण संस्थान सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हैं? आखिर क्यों सरकार निजी विद्यालयों के सामने मजबूर नजर आती है? न्यूज 18 राजस्थान के लिए सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बुधवार को जोधपुर दौरे पर रहे। उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के पिता की शोक सभा में सम्मिलित होकर शोक संवेदना व्यक्त की। इसके बाद वे सर्किट हाउस पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत में कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा उन्हें सीएम पद की दौड़ में बताए जाने पर देवनानी ने चुटकी लेते हुए कहा
गहलोत जी की बात को उन्हीं की खुद की ही पार्टी गंभीरता से नहीं लेती। जब उनकी उम्र भी हो गई है, इसलिए क्या कहते हैं इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वो केवल मीडिया में बने रहने के लिए बयान देते हैं। उनकी बातों को उनके दल और केंद्रीय नेता ही उनको गंभीरता से नहीं लेते, तो मैं उनकी बात को गंभीरता से क्यों लूं? वैसे उसमें किसी प्रकार का कोई तंत्र नहीं है, ये उनके हवाई किले हैं। केवल मीडिया में हाईलाइट होने के लिए ऐसी बातें वो कर रहे हैं, क्योंकि अभी जितनी बातें कही हैं वैसा केंद्रीय नेतृत्व भी उनको कोई वजन नहीं देता, तो हम कैसे लें? मैं उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। और इस तरह की बातें करना कई बार मुझे लगता है कि वो शायद अब बुजुर्ग हो गए, और कई बार जो बुजुर्ग लोग ऐसे कुछ बातें कह देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 जुलाई को जयपुर दौरे पर रहेंगे। यह दौरा सहकारिता विभाग से संबंधित है, जिसमें जयपुर में भी सहकार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया, जिसके तहत केंद्र ने राज्यों को सहकारिता में 54 तरह के टास्क दिए और इसी के तहत प्रदेश में सहकार सम्मेलन आयोजित किया जा रहा। सहकार सम्मेलन को लेकर कल सहकारिता मंत्री गौतम दक्चल सचिवालय में अधिकारियों की एक आंतरिक बैठक भी लेने जा रहे हैं। राजस्थान में राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य योजना यानी कि RGHS को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने RGHS को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, राजस्थान में स्वास्थ्य व्यवस्था संकट में है और सबसे ज्यादा पीड़ा उन कर्मठ राजकीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को हो रही है जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा प्रदेश की सेवा को समर्पित कर चुके हैं। इसका मुख्य कारण बताया है कि प्रदेश के 701 निजी अस्पतालों को 7 महीने से लगभग 980 करोड़ रुपए का भुगतान भाजपा सरकार ने नहीं किया। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि यह स्थिति बेहद ही चिंताजनक है। से यह बड़ी खबर है, हवा महल जोन के वार्ड 22 में मस्जिद सील कर दी गई है। बिना परमिशन यहां पर मस्जिद का आगे का हिस्सा बनाया जा रहा था, जिसको सील किया गया है। बिना परमिशन बन रहे मस्जिद के आगे के हिस्से को सील किया गया। हवा महल जोन और सतर्कता टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और इसी के साथ 4 अवैध इमारतों को भी सील किया गया। पहले भी यहां पर निर्माण बंद करवाने को लेकर नोटिस दिए गए थे, लेकिन बिना किसी परमिशन के मस्जिद का एक हिस्सा बनाया जा रहा था, जिसको अब सील कर दिया गया है। साथ ही साथ इसी के साथ 4 अवैध इमारतों को भी सील किया गया। पहले भी यहां पर निर्माण बंद करवाने को लेकर नोटिस दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी हवा महल जोन के वार्ड 22 में मस्जिद सील की सीधे तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिना यहां पर परमिशन लिए मस्जिद का आगे का हिस्सा बनाया जा रहा था और इसीलिए ये बड़ी कार्रवाई करते हुए इसको सील किया गया। हवा महल जोन और सतर्कता टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तस्वीरें आपके सामने उस मस्जिद की जिसका आगे का हिस्सा निर्माण करवाया जा रहा था, लेकिन अब इसको सील किया गया क्योंकि ये बिना परमिशन के बनवाया जा रहा था। इसके पहले भी निर्माण बंद करवाने को नोटिस दिए गए थे। इसके साथ साथ 4 और अवैध इमारतें थी जिनको सील किया गया है और इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है हवा महल जोन और सतर्कता टीम ने। खबर जयपुर से है, जहां एसओजी ने पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के सहयोगी कुंदन कुमार की बेटी, भतीजा और भतीजी को भी गिरफ्तार किया है। सहायक भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक करने वाले पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा ने अपने सहयोगी कुंदन कुमार पंड्या को पेपर दिया था। कुंदन ने यह पेपर बेटी रिद्धि पंड्या, भतीजा नैतिक पंड्या और भतीजी नेहा पंड्या को भी दिया था। पेपर मिलने के बाद तीनों ने परीक्षा दी और पास भी हो गए, लेकिन तीनों फिजिकल में पास नहीं हो सके। यह भी बताया जा रहा है कि सभी आरोपी डूंगरपुर के सागवाड़ा के रहने वाले हैं। कि पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा का एक तरह से पूरा ही खानदान, उनके जो आज की जनरेशन है जो इस एग्जाम को पास करने वाली थी, वो सब पास तो हुए लेकिन नकल की दम पे। लेकिन आप ये सोचिए, चाहे वो उनकी कुंदन कुमार की बेटी हो, भतीजी और भतीजा, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि इनको पेपर तो दे दिया गया, पेपर तो पास कर लिया, लेकिन जब फिजिकल एग्जाम हुआ तो ये फिजिकल एग्जाम में नहीं पास हो पाए। और वैसे एसओजी ने
बड़ी कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया है। एक और बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। जेईई भर्ती परीक्षा 2020 से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पेपर लीक केस में वांछित आरोपी गिरफ्तार किया गया है। पेपर लीक प्रकरण में महेंद्र गहलोत गिरफ्तार किए गए हैं। एसओजी की गिरफ्त में आया है महेंद्र गहलोत। जोधपुर में विवेक बिहार का रहने वाला है महेंद्र गहलोत। 12 लाख रुपए में आरोपी उदाराम बिश्नोई से पेपर का सौदा किया गया था। परीक्षा से पहले उदाराम ने महेंद्र को व्हाट्सएप पर पेपर भेज दिया था। महेंद्र गहलोत ने अन्य अभ्यर्थियों से रुपए वसूलकर पेपर वायरल किया। जेईई भर्ती परीक्षा में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।